हेलो गाइज वेलकम। तो चलिए हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज रेडी। हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे आप किसी भी सेंटेंस को बोलोगे। मैं और गाइज हमेशा ही लेकर आता हूँ, तो इस बार भी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जगह क्या है, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। सच अ स्वैग इज नॉट गुड, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट हर लाइफ लॉन्ग, वो तुम्हारी राह देख रहा होगा। ही मे बी वेटिंग फॉर यू, मेरा शक सही निकला। माई सस्पेशन टर्न आउट राइट, तुम अब बच्चे नहीं हो। यू आर नॉट अ बेबी एनी मोर, किसी को बोलते हैं ना भाई तुम बड़ा हो गया, ठीक है, तुम बच्चा नहीं है। यू आर नॉट अ बेबी एनी मोर, मेरा शक सही निकला, यानी बोलते हैं डाउट होता है तो। माई सस्पेशन टर्न आउट राइट, सस्पेशन मतलब क्या होता है, शक करना, ठीक है गाइज। चलिए अब फिर आपके मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे आता हूँ। ओके गाइज, अब वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है ना, वो छोटी सोच वाला है, बोलते हैं ना भाई तुम्हारा छोट सही नहीं है, मतलब मैं सॉरी तुम्हारी थिंकिंग जो है ना बहुत ही छोटा है, इतना भी अच्छा नहीं है, बेटर नहीं। तो किससे बोलेंगे उसको, ही इज़ नैरो माइंडेड, यानी कि वो छोटी सोच है। यदि आपको बोलना होगा ना तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है, या बोलेंगे वो अच्छी सोच वाला है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ गुड माइंडेड, या ही इज़ वेस्ट माइंडेड, या ही इज़ ऑसम थिंकिंग। आप एज लाइक जो आपको अच्छा लगे इस वे में बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और हाँ गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहना, ठीक है। जैसा कि सेंटेंस आप लोग देख रहे हो, आपके ऊपर क्या लिखा है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो गए हो, बोलते ना हैव यू गॉन मैड, यानी कि गॉन मतलब क्या, जाना, यानी कि तुम पागल हो गए, ठीक है, पास्ट हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या हो गया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आप इसको कंटिन्यू बोलते रहो, जिससे कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा दिमाग खो गया है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। उसे भड़काओ मत, डोंट प्रोवोक हिम, क्या होगा, डोंट प्रोवोक हिम, ठीक है। जितना ही आप सुनोगे ना उतना ही आप अच्छे से इंग्लिश को बोल पाओगे। नेक्स्ट है गाइस, भाड़ में जाओ, गुस्सा में बोलते हैं ना, ओए चल भाड़ में जा, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, गो टू हेल, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, मैं तुमसे तंग हो चुका हूँ, गुस्सा बोलते हैं भाई तुमसे बात हो गया, ठीक है, अब बात नहीं करना तुमसे, ठीक है, मैं तुमसे बहुत ही तंग हो चुका हूँ। आई एम इरिटेटेड विथ यू, बोलते ना इरिटेट मुझे मत करो, आई एम इरिटेटेड विथ यू, ठीक है। यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ, बोलते ना इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। या आप यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं ना, किसी का नाम ले लो, यह सब प्रिया कारण हुआ, ठीक है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रिया। या यह सब पंकज कारण हुआ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पंकज। या मीनाक्षी कारण, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मीनाक्षी। या ज्योति कारण, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ज्योति। या रिया के साथ हुआ, या रिया कारण हुआ, तो बोले इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तुम्हें अपने आप शर्म आना चाहिए, बोलते हैं ना तुम अपने आप पे शर्म आना चाहिए, शर्म करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे होगा, यू शुड बी असमड ऑफ योर सेल्फ, यानी कि तुम्हें अपने आप पर शर्म करें, यू शुड बी यानी कि करना चाहिए। नेक्स्ट है, लानत है तुम पे, बोलते हैं ना गुस्सा में, लानत है तुम पर, तो क्या बोलेंगे, सेम ऑन यू। चलेगा, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, लिखा है यहाँ पे, बोलते ना ओ हेलो, खाना लगा दो, बिस्तर लगा दो, नल खोल दो, नल बंद कर दो, दिमाग से काम लो, आंख मत मारो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। जैसा कि फर्स्ट है, बोलते ना मॉम खाना लगा दो, सर्व द फूड, ठीक है। मॉम बिस्तर लगा दो, मॉम मेक द बेड, नल खोल दो, बोलना हेलो भाई नल खोल दो, हेलो ब्रदर टर्न ऑन द टैप। आप सेंटेंस को ऐड करो, ठीक है, बोलोगे ना हेलो सिस्टर टर्न ऑन द टैप, नल बंद कर दो, तो टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट है, दिमाग से काम लो, यानी क्या उसको बोलेंगे, यूज ऑफ योर ब्रेन, ओके। नेक्स्ट है, आंख मत मारो, होता है ना कोई आंख मारता, बोलते हैं हेलो आंख मत मारो, यानी कि डोंट विंक। उससे मान चलो कहीं जा रहे हो, अब बोलोगे बारिश हो रही है, तो क्या उसको इंग्लिश में इट इज़ रैनिंग, ठंड लग रही, इट इज़ कूलिंग। सुबह हो गई, सुबह होता है ना, हेलो सुबह हो गया, कब तक सोएगा, इट इज़ मॉर्निंग, नाउ वेकअप फास्ट, बोलते हो ना मेरे साथ आओ, कम विथ मी या कम विथ अस, बोलेंगे मेरे साथ चलो, कम विथ मी या कम विथ अस, ओके। नेक्स्ट है, बोलता है ना हेलो ज़्यादा चालाक मत बनो, यानी कि डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी मेक स्मार्ट या डोंट बी स्मार्ट, ओके। नेक्स्ट है, यार आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, एन्जॉयड अ लॉट या एन्जॉय विथ फन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉम बोलती है ना हेलो बेटा जाओ कपड़े सुखा दो छत पे, तो क्या बोलो, पुट द क्लॉथ टू ड्राई ऑन द रूफ, यानी कि छत पे, यानी कि ऊपर, ऑन द रूफ, ठीक है। नेक्स्ट है, काम ही कर रहे हो, आलू छिल दो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पील ऑफ द पोटैटोज। पील मतलब क्या होता है, छिलना, किसी भी सेंस में, पील ऑफ द पोटैटो। अब यहीं पे आपको कोई और रहेगा, यहाँ पे रह सकता है आपका
जैसे रहेगा आपका संतरा छील दो, तो क्या होगा, पील ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, तो इसी प्रकार का बहुत तरह का सेंटेंस होता है जो आपको डेली यूज में होते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बहुत तरह का हम लोग इस सेंटेंस में देते हैं, तुम्हारी बहुत ही गंदी सोच है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कैसे, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, खुद से ट्राई करो बोलने का, और जितने ही आप सुने को ना करने मेरी बातों को अच्छे से, उतने ही तरीके से आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट इज हार्ड, यू विल बी ट्राई, यानी कि यू कैन ट्राई देन यू कैन इजी वे यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, तुम्हारी बहुत ही गंदी सोच है, किसको क्या बोला, यू हैव वेरी बैड मेंटलिटी। ओके, नेक्स्ट है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, यू हैड जस्ट मेड मी स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब क्या होता है, डरा दिया था। अब पास्ट है आपका, इसलिए हैड का यूज है। ठीक है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, हम पहले मिल चुके हैं, हैव वी एवर मेट मी बिफोर। मीट MWT होता है। ठीक है, मीट मतलब मिलना, लेकिन यहाँ पे MET क्यों लिखा है, क्योंकि और आपका वर्ब टू लगेगा। ठीक है, वर्ब टू लगेगा, और यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, हैज लगाया ना, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए हैव वी एवर मीट बिफोर। बिफोर मतलब पहले। मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। कभी आपको होता है ना, कोई बोलता है याद करो उसका चेहरा कैसा था, यार मुझे उसका चेहरा याद नहीं है, तो उसको बोलता है डोंट रिमेंबर हिज फेस, या बोल सकते हैं आई डोंट रिमेंबर हिज फेस। आई होगा यहाँ पे हल्का सा छूट रहा है कुछ। ठीक है, तो होगा आई डोंट रिमेंबर, यानी कि मुझे याद नहीं है उसका चेहरा, तो क्या हो जाएगा, हिज फेस। यदि आपको बोलना होगा गर्ल के बारे में, ठीक है, मुझे उसका चेहरा याद नहीं है उस लड़की का, तो क्या बोलेगा, आई डोंट रिमेंबर हर फेस इन क्लियरली। तो बोलते हैं ना, आप उसका चेहरा याद करने का ट्राई करो, तो कैसे बोलेंगे, यू हैव टू ट्राई हर फेस, हाउ विल लुक। ठीक है, तो इसी प्रकार का सेंटेंस खुद से ऐड करो। चलिए गाइस, तो फिर नेक्स्ट में आते हैं, वैलेंटाइन डे सेंटेंस हैं जो कि अपनी प्रेमी और प्रेमिका अपना बयां करती हैं एक दूसरे को, लव रोमांस जो भी है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, पहली नज़र में ही तुमने अपना बना लिया। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैड मेड यू माई ऑन एट फर्स्ट साइट, यानी फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, फर्स्ट साइट इन लव, यानी कि पहले ही नज़र में प्यार। बहुत ही तरह का सेंटेंस, आप बने रहें, बहुत ही अच्छे हैं। बोलते हैं ना, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार किया तो डरना क्या, तुम मेरी सपनों की रानी हो, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। इस तरह के आपके CF या BF एक दूसरे से बात करते हो। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बात करोगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग को भी ट्राई करना होगा, तो ट्राई करना, बस होता है ना, पहली नज़र में तुम्हें अपना बना लिया, आई हैड मेट यू माई ऑन एट फर्स्ट साइट। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। बोलते हैं ना, मैं तुम्हें बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, आई एम ओवर हेड एंड ईयर्स लव विथ यू। मतलब समझे गाइस, ओवर हेड मतलब ऊपर, ईयर्स मतलब नीचे, लव यानी कि कान से, ये नहीं, इसका मतलब ये मत समझना कि आपका हेड से लेकर कान तक, नहीं, दिलो जान सा जो है ना, आइडिया में फ्रेज होगा। ठीक है, तो उसी बोलते हैं हेड एंड ईयर्स। और किससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे, यानी कि लव विथ यू, किसी के साथ के सेंस में विथ का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है, बहुत ही एक से एक आशिक होते, बोलते हैं ना, हेलो प्यार किए तो डरना क्या, जो होगा से देखा जाएगा, तो वाई बी अफ्रेड ऑफ बीइंग इन लव। ठीक है, वाई बी अफ्रेड ऑफ बीइंग इन लव। नेक्स्ट है, तुम ही मेरी सपनों की रानी है, यू आर माई ड्रीम गर्ल। तो बहुत सिंपल है, एज माई ड्रीम गर्ल, यू आर माई क्वीन गर्ल, यू माई लाइफ गर्ल, यू। तो बहुत इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, लिखा है ना, मैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम किसी और का नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। पूछते हैं ना बहुत ही गलत, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो, किसी और को तो नहीं करते ना, तो उसको कैसे बोलेंगे, डू यू रियली लव मी। ठीक है, अब बोलना किसी और, क्या तुम सच में किसी और को प्यार करते हो, तो उसको कैसे बोलोगे, डू यू रियली लव अनदर या एनी। ठीक है, या एनी बॉय, डू यू रियली लव एनी गर्ल, डू यू रियली लव एनी बॉय, यानी क्या तुम किसी अदर बॉय से लव करती हो, बोलते हैं ना, तो उसको इस तरह से बोलें। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। बहुत ही तरह के कर लिए प्यार, अब कुछ अलग ही करते हैं। अब प्यार को जाहिर करने का बहुत ही तरह के
होते हैं इंग्लिश में सेंटेंस, जैसे बोलते हैं ना सिंपल में तो लोग बोलते हैं आई लाइक यू, आई लव यू, ठीक है। लेकिन अदर सेंटेंस भी बहुत होते हैं, जैसे बोलते हैं ना गाइस मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पूजता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना आप खूबसूरत हो, मेरी इच्छा है तुम मेरी पास होती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही तरह के लोग करते हैं प्रॉमिस जो भी हो, ठीक है। तो उस तरह का प्यार को जाहिर करना बहुत तरह की बातें हैं, तो उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, सिंपली बोलते हैं आई लव यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, पूछते हैं ना डू यू लव मी, लड़का लड़की बोलते हैं, सेम बोलेंगे डू यू लव मी, ओके। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये आपका कौन सा टेंस है, ठीक है, फ्यूचर है, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या लगता है विल और शैल, ओके गाइज। तो क्या लगेगा विल यू मैरी मी या विल यू मैरिज मी, ठीक है। दोनों का सेंस एक ही होता है, मैरिज मतलब शादी करना, मैरी मतलब भी शादी करना, ठीक है। अब क्या है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है, हो जाएगा आई लाइक यू, मैं तुम अब बोलेंगे क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो उधर आपको इस टाइप से पूछना होता है, कैसे बोलोगे डू यू लाइक मी, ओके, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। मैं और लिखा है नेक्स्ट अब मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, तो आई वांट बी यू, आई वांट बी यू, या बोल सकते हैं आई वांट टू बी यू, आई वांट टू बी यू, ओके। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा हूँ, आई एम योर, अब बोलेंगे तुम मेरी हो, यू आर माइन, ठीक है, तुम उसकी नहीं हो, यू आर नॉट हिम, तुम मेरी हो, यू आर माइन। अब बोलेंगे मैं तुम्हारा हूँ, आई एम योर, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है आएंगे, नेक्स्ट भी आ गया सेंटेंस तुम मेरी हो, क्या होता है यू आर माइन। बोलना होगा तुम मेरी जिंदगी हो, यू आर माई लाइफ, ठीक है, तुम किसी और की ज़िंदगी नहीं हो सकते, यू कैन नॉट लाइफ एनी बॉय या एनी गर्ल, ठीक है। बोलेंगे ना मैं तुम्हें पूछता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है, क्या होता है आई एडोर यू, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, ये बोलते हैं ना आई मिस यू यार, मैं आपको मिस करूँगा, ढूंढूंगा, याद करूँगा, ठीक है, हो जाएगा आई मिस यू हो जाएगा या आई रिमेंबर यू, ठीक है। नेक्स्ट है आप खूबसूरत हो, आप किसी का मान चलो प्रशंसा करना होगा, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑसम, यू आर सुपर्ब, यू आर परफेक्ट, ठीक है। तो ये सब गाइस सेंटेंस है जो कि आप किसी के लिए प्रेज के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पास होते, ठीक है, आई विश यू वर विथ मी, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पास होते, क्या होता है आई विश कब लगाता है जब भी किसी भी चीज़ में विश हो, कामना हो, ठीक है ना, इच्छा हो, तब इसके लिए विश का प्रयोग करते हैं। जैसे इच्छा ना, अब आपको मैं सेंटेंस ऐसे होता है ना काश मैं राजा होता, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे आई विश आई वर अ किंग, काश तुम मेरी रानी होती, आई विश यू आर माई क्वीन, काश मैं एक अच्छा इंसान होता, तो क्या बोलेंगे आई विश आई वर अ गुड पर्सन, ठीक है ना। तो बहुत ही तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसे जब भी इच्छा आपका होगा ना तब विश का प्रयोग करेगा, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे आई एम ऑलवेज विथ यू। अब बोलना होगा ना मम्मा मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मॉम आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अब आपको रहूँगा यानी कि फ्यूचर होगा, तो इसको कैसे बोलोगे आई विल ऑलवेज विथ यू मॉम, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई एम ऑलवेज विथ यू, या आई एम ऑलवेज दूंगा ना, आई विल ऑलवेज गिव यू विथ, यानी कि जो भी बोलना होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस होते हैं जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। हाँ गाइस, हमारी भी मेहनत लग रही इस वीडियो बनाने, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू। लास्ट में गाइस एक अच्छा सा मोटिवेशन या आपके अंदर एक अच्छा विचार हो, इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट डालूँ, ठीक है, आप इसे ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। तो चलिए गाइस हम आपको बताते हैं जीना या लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, ठीक है। शरीर को हमेशा अच्छे रखो, चंगा मतलब कि हमेशा अच्छे से रखो, जिससे कि माइंड आपका फ्रेश रहे, हैप्पी रहो। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, ज़्यादा गुस्सा नहीं हो, अपना कंट्रोल करना सीखो। जीभ को आप हमेशा गर्म रखो, यानी कि उसके पास पैसा रखो जीभ के पास, जिससे कि आपको दूसरा के पास हाथ ना फैलाना पड़े। आँखों में हल्का सा आप लोग कोई भी इंसान शर्म रखना चाहिए, ठीक है।
जुबान को हमेशा आप लोग कैसा रखो, नरम रखो, यानी कि कंट्रोल करना सीखो। कभी भी कहीं भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस उसको लिमिट में रखना चाहिए, ठीक है। दिल में अपना एक अंदर रहम रखो, ठीक है। रहम मतलब क्या, किसी के प्रति आपका उदार होना चाहिए, ठीक, काइंडनेस होना चाहिए, ठीक है ना। अपना दिल में हमेशा किसी के प्रति अच्छा सोच रखो, ठीक है। दूसरा, कष्ट ना हो। क्रोध पर हमेशा क्या रखो, लगाम रखो, यानी क्रोध जब भी आता हो ना उसको कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। क्रोध आपका पहले इंसान को ही मारता है, तब इसके बाद दूसरा को कुछ भी करता है। व्यवहार को आप ऐसा बना के रखो ना कि आप जहाँ जाओ बस आप ही के बाद जाने के बाद आपकी चर्चा और आने के बाद भी, ठीक है। इस तरह का आपका नेचर बना के रखना है, ठीक है। और गाइज होठों पे एक अच्छी सी हमेशा मुस्कुराहट रखा करो, ठीक है, जिससे कि लोग आपको पसंद करें, क्योंकि कृष्ण और श्री राम का हमेशा फेस पर स्माइल रहता था। ना ज़्यादा संकट में ना ज़्यादा हंसते थे, ना ही ज़्यादा खुशी में ज़्यादा हंसते थे, और ना संकट में ज़्यादा रोते थे, ठीक है। फिर स्वर्ग में जानी क्या बात है गाइज, आप लोग के अंदर यही सब अभी से ही रहेगी तो समझो कि क्या ज़रूरत, यही आपका पृथ्वी जो आपका यह स्वर्ग बन जाएगा। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और अच्छे से अपने ज़िंदगी में मस्त रहो और सदा ही खुश रहो। और आपको गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे भी लाइक करो। एंड थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप उसे बताएं, और आपके ये लास्ट का जो मोटिवेशन टाइप में था ये आपको कैसा लगा आपको सुनकर, तो आप अपना हमको फीडबैक में बताएं। एंड थैंक यू, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।